जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। समस्त श्रद्धालु जो कि मानस दर्शन सत्संग चैनल के माध्यम से हमारे सत्संग को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार अभिनंदन वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके जीवन को हमेशा निरोगी एवं सुखी रखें। पिछले वीडियो में रामचरितमानस सत्संग की चर्चा में ये प्रसंग चल रहा था, सत्संग चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक बार अयोध्या वासियों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे सुख दुख पूछा और उनसे मिलना चाहा और यहां तक कि उन्होंने ये तक बोला कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उनको भय न रहे उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोई बिरजेव भय बिसराई, तो मोई बरजेव भय बिसराई। हमारा भय न रहे किसी को कि हम कुछ पूछेंगे तो कुछ, ये तक बोला। लेकिन एक बार रावण, लंकेश, दशानन, दशमुख, दशानन ने अपने परिवार को भी बुलाया लंका नगरी, लेकिन उसने पूरे सभी को नहीं बुलाया। ये रामराज का, मर्यादा पुरुषोत्तम का रामराज था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे राजा थे। उनके लोकतंत्र की विशेषता, वहां के प्रवासियों की विशेषता, क्योंकि वहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वधर्म समभाव का भाव सनातन धर्म का जो है वो था। लेकिन रावण ने बुलाया। रावण ने क्या क्या हुआ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दस मुख बैठी सभा एक बारा, दस मुख बैठी सभा एक बारा। ये रावण की यहाँ की घटना है। दस मुख बैठी सभा एक बारा, देख अमित यापन परिवार। सुधी भक्तों, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, इससे हमको सीख लेनी चाहिए। हमारे माननीय विधायकों को, सांसदों को, पार्टी वालों को, राजनेताओं को, इनके के ऊपर पूरे समाज का भार है उनको सुखी रखने का, उनके दुख दर्द बांटने का, उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि राम राज्य का उद्देश्य क्या हुआ करता था। जब रावण जी ने जब अपनी सभा बुलाई, दस मुख बैठी सभा एक बारा, देख अमित यापन परिवारा। अपने परिवार को, बड़े परिवार को देख करके अमित परिवारा, जिसके परिवार इतना बड़ा था कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार लिख दिया था, कौन गिनती करे गनय को पार निशाचर जाति। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, इतना बड़ा अमित परिवार था, इनकी गिनती कौन करे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कौन दिमाग लगाए, उतना दिमाग प्रभु के चरणों में लगा लेंगे, उनकी चर्चा के विषय में लिख देंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए बाबा जी ने लिख दिया, गनय को पार निशाचर जाति। कौन निशाचरों की गिनती करे। इतना अमित परिवार, इतना अमित परिवार, कौन गिनेगा इनके परिवार को। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने प्रयास किया और अपने अनुभव, अपने विवेक के अनुसार गिनने की कोशिश किया। और कबीरदास जी ने एक जगह बोला है, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती हैं। अब बताइए क्या होगा। वो अपने परिवार है, वो तो अपने परिवार की देखभाल कर पाएगा।
किसी को मंत्री बनाएगा, किसी को राजा बनाएगा, किसी को सचिव बनाएगा, किसी को ये मंत्रालय देगा, वो मंत्रालय देगा। वो तो अपने परिवार में लिप्त रहेगा, तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? प्रजा का कल्याण करने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए, अपने प्रदेश का कल्याण करने के लिए हमको परिवार से अलग हट करके सोचना होगा, क्योंकि आप राजनेता हैं। और अगर ऐसा नहीं जो सोचता है, उस राज्य में, उस देश में कई उदाहरण हैं, पूरे विश्व में कई उदाहरण हैं। आप लोग देखते रहते हैं, विश्व में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्राह्मण रूपी संविधान का अनुसरण किया, उनके देश में परेशानी पैदा हुई। कुछ देशों में तो तख्ता पलट दिया गया, राष्ट्रपति की जगह जनता बैठ गई जाकर के। कुछ जगह तो ऐसा हुआ वहां का राष्ट्रपति भग करके जगह चला गया। ऐसी स्थिति तभी आती है जब रावण जैसे राज्य का जो देश या प्रदेश अनुसरण करता है, ऐसे देशों में या ऐसे समाज में समस्याएं आती हैं। तो रावण ने जब अपना परिवार देखा तो उसने क्या किया कि जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, अपने परिवार में देखा सभी को, जो जिस काबिल था उसको अलग अलग सबसे पहला काम क्या किया, लंका नगरी में घर बांटे, जैसे यहाँ पर कॉलोनियां बांटी जाती। यही जैसे जोग बाटी ग्रह दीने, और सुखी सकल रजनी चर कीने। घर दे दिया और भी सुविधाएं दे दिया, लाइट पंखा बिजली लगाओ और भी जैसे, लेकिन दिया सब अपने ही परिवार को। रजनीचर राक्षसों को दिया, अपने परिवार वासियों को। यही जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। अब बोले कि मैंने सब कुछ दे दिया, अब सुनो तुम्हारा काम क्या है। इधर इधर मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं, जो अनुशासन माने, जो मेरा अनुशासन मानेगा, हमारे किए हुए कार्यों का अनुसरण करेगा। और यहां पर क्या है, घर दे दिया। अब घर देने के बाद में दशमुख महाराज क्या कहते हैं अपने परिवार से, सुनऊ सकल रजनीचर जूथा, सुनऊ सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। हमारे बहुत बैरी हैं, तो जाओ। और वो बैरी ऐसे सामने आकर लड़ाई नहीं करते हैं, और हमको सबल समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, तो विभिन्न प्रकार की माया करके छिप जाते हैं, चालाकी से हमसे लड़ना चाहते हैं। तो नौ सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विपुल बरूथा, ये सन्मुख नहीं कराए लड़ाई, ये सन्मुख नहीं कराए लड़ाई, सबल देखी रिपु, हमको सबल समझ करके सबल देखी रिपु जाई पराई। इसलिए रावण ने क्या सिखाया, विरोध। इतना विरोध सिखाया और यज्ञ विध्वंस करना सिखाया। युवा पीढ़ी को वैसे संस्कार सिखाया, और ये हालत बन गई कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा। इस तरह के बहुत सारी चर्चाएं हैं इसके विषय में। तो कहने का अभिप्राय ये हमारे ऊपर है, हमारे समाज के ऊपर है, हमारे राज्य के राजा के ऊपर है, हम किसका अनुसरण करना चाहते हैं। लंका नगरी के रावण रूपी राजा का, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, जिन्होंने अपने आचरण, इनके आचरण के विषय में जो जो उन्होंने आचरण किए मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके, उनको कोई भी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी अपनी लेखनी में लिख नहीं पाया, बता नहीं पा रहा है आखिर है क्या, वो कौन है। ऐसे देश में हम रहते हुए ऐसे सनातन धर्म का मान हमको करना है, सम्मान करना है। जहां पर भी सत्संग कथा, भागवत राम कथा होती है,
हमको हमेशा सम्मान के भाव से, संत महात्माओं को सम्मान के भाव से उनको देखना है और हमेशा सनातन धर्म के लिए और देश के लिए, सनातन धर्म और देश के लिए हमेशा अपने खून की बाजी मर मिटने के लिए तैयार रहना। अगर हमारे देश पर और हमारे धर्म पर कोई भी आंच आए, हमको हमेशा तैयार रहना, ताकि इस भूमि का, हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना होने पाए। अपमान हो नहीं सकता, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि सनातन धर्म वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है और कोई नहीं है, उसको मारने वाला कोई है नहीं। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता है। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। एक प्रसंग और, एक बार शब्द से शुरू हुई चौपाइयों का एक प्रसंग और, इसके बाद में अगले वीडियो में आप देखें। बस एक ही प्रार्थना है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।